के सामने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास टैलेंटेड डॉक्टर्स, हमारे पास टैलेंटेड साइंटिस्ट, हमारे पास टैलेंटेड इंजीनियर्स और रिसर्चर्स का एक बहुत बड़ा पूल है। और हमारा डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से एक्सपैंड भी हो रहा है और हमारे पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज हैं। हमारा स्टार्टअप इन्वायरमेंट वाइब्रेंट है इस समय और हमारा हेल्थ केयर सेक्टर इनोवेशन को एम्ब्रेस कर रहा है। ऐसे समय में भारत को केवल ग्लोबल ट्रेंड्स का फॉलोअर नहीं रहना चाहिए, भारत को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लीड करना चाहिए और उस दिशा में भी प्रयत्न जारी है। इसके लिए हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो मेडिकल एक्सपर्टीज को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, इतना ही नहीं बल्कि इनोवेशन को एक्सेसिबिलिटी के साथ जोड़ें और इतना ही नहीं बल्कि साइंटिफिक एक्सेलेंस को कंपैशन के साथ जोड़ें। और मुझे देखकर खुशी होती है कि महाजन इमेजिंग एंड लैब्स जैसी संस्थाएं इसी सोच के साथ वह आगे बढ़ रही हैं। साथियों, हमारी सरकार ने यह पूरा प्रयास किया है कि हम भारत की बड़ी आबादी को अफोर्डेबल तरीके से मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम से जोड़ें और यह यदि किसी के मस्तिष्क की उपज है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मस्तिष्क की उपज है। और इसके लिए हमने दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान भारत भी शुरू किया है और इसके माध्यम से अब तक लगभग 45 करोड़ सिटीजन को क्वालिटी ट्रीटमेंट की सुविधा मिली है। हमारे राजीव गाबा जी इसको आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। उत्तर प्रदेश में भी हेल्थ केयर सिस्टम में पिछले 10 वर्षों में काफी सुधार देखने को मिला है। आयुष्मान भारत योजना से उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़े हैं और 80 लाख से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में, जहां तक उत्तर प्रदेश में यदि हम बैठे हैं तो प्रदेश की चर्चा थोड़ी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार जिस गति से होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2017 में प्रदेश में जहां पर केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आज इनकी संख्या लगभग 45 हो चुकी है। लेकिन इसमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, मैं उसको बोल नहीं रहा। एमबीबीएस और पीजी की सीटों में भी वर्ष 2017 की तुलना में 3 गुना से भी अधिक की वृद्धि तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ देखना पड़ेगा इसकी क्वालिटीज के बारे में भी और साथ ही साथ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वहां पढ़ाने की वाले की नहीं है, जिन्हें अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो, चूंकि पॉलिटिक्स में डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं तो वो भी जा सकते हैं इस काम के लिए। डायलिसिस जैसी महंगी और रेगुलर मेडिकल फैसिलिटी को लेकर भी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। आज प्रदेश के लगभग 75 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में गरीब मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा की भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, मेरा मानना है कि किसी भी सरकार की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह होना चाहिए उसका लाभ जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको मिल रहा है कि नहीं मिला है। और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा यह परिवर्तन उसी अंत्योदय की भावना को ही मजबूत करता है, जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो बैठा हुआ है उसका उदय। और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी और मजबूत पहचान बनाएगा। अब तो हमारे डॉक्टर रितु महाजन और डॉक्टर मिसेज एंड मिस्टर दोनों आ गए हैं अब यहाँ, और इस पूरी यात्रा में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स और इंस्टीट्यूशन बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं।